अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? क्लास 9th आपके लिए हाज़िर हूँ मैं जनाब लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सारे लेक्चर्स लिए हुए होंगे बेटा। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 से आगाज़ करते हैं। ठीक है, ये तो जनाब लेक्चर नंबर 8 का जो हमारा टॉपिक अब जो स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, वेरी इम्पॉर्टेंट अल मशहूर तरीन लॉन्ग प्लस शॉर्ट एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज। MCQs नहीं तो शॉर्ट ज़रूर, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग ज़रूर। समझ आ गई बेटा? वेरी इम्पॉर्टेंट MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं जनाब हमारे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। ले जनाब, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का, लेक्चर नंबर 8 है। 1 till 7 लाजमी सारे के सारे ले लेने हैं, वरना फिर ये समझ में नहीं आने वाला। टॉपिक है जी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और अब हम हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं। हिस्ट्री से मुराद कि किस तरह 5 किंगडम सिस्टम को डिज़ाइन किया गया, किस तरह 5 किंगडम सिस्टम को डिज़ाइन किया गया बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, फिर ना कहना खबर ना हुई। ले जनाब, नंबर A, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों ने याद करना है वो है साल है 1937। ईयर कौन सा है? 1937। बंदे का नाम है ई कैटन। ई कैटन, चट्टन नहीं, ई कैटन। बच्चे इसको ई चट्टन बोल रहे होते हैं। नो बेटा, इट इज़ ई कैटन। 1937 में ई कैटन ने 2 टर्म्स दुनिया को बताई। 2 टर्म्स बताई भाई। कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बच्चा यहाँ जहन में रखना है, यहाँ पर आम रूटीन में हम KARYO करते हैं ना, याद रखो। इसने जो वर्ड्स बताए उसमें K की जगह C है और Y की जगह I है। तो आप लोगों ने ये स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी मेरे बच्चे। अब बच्चे क्या करते हैं, वो ईयर सही लिखेंगे, ई कैटन भी ठीक लिखेंगे, लेकिन जब 2 टर्म्स की बारी आएगी तो वो जदीद वाला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिख देंगे, यानी के और वाई के साथ। तो ये के और वाई के साथ नहीं है भाई, ये CARIVO। ये देखो, अब मैंने भी गलती की हुई यहाँ पर, तो यहाँ वाई नहीं है, यहाँ IO है, IOTIQUE। तो हम लोग यहाँ पर TIC लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक लिखते हैं ना मेरा बच्चा। K की जगह C है, Y की जगह I है और टिक की जगह है IQUE। तवज्जो है भाई? तो ये जहन में रखना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसने ये 2 वर्ड्स बताए। लोगों ने पूछा भाईजान ये प्रोकैरियोटिक किस लिए है? तो इसने कहा जनाब प्रोकैरियोटिक मैं बना रहा हूँ बैक्टीरियल सेल्स के लिए, और यूकैरियोटिक मैं टर्म इस्तेमाल करूँगा प्लांट्स और एनिमल सेल्स के लिए। किसके लिए बच्चों? प्लांट्स और एनिमल सेल्स के लिए। चलो जी दोबारा ज़रा। 1937 में बंदे का नाम ई कैटन, इसने 2 टर्म्स दी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कैरियो में CARIO है और टीक में TIQUE है। तो प्रोकैरियोटिक किसके लिए? फॉर बैक्टीरियल सेल्स, एंड यूकैरियोटिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। U means true and कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाले प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और प्रो मीन्स बिफोर। प्रो का मतलब बिफोर
तो बिफोर न्यूक्लियस मतलब विदाउट न्यूक्लियस, विद न्यूक्लियस। तो इस बंदे ने दो अदद टर्म्स दे दी हमें, प्रो बिफोर और यू जो है वो ट्रू, दैट इज यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स उनके सेल्स, और विदाउट न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल सेल। उसके बाद बेटा अगला एमसीक्यू आया जनाब 1967। हाँ भाई, साल कौन सा? 1967 में साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट विटेकर। इसको बच्चे कह रहे होते हैं जनाब विट टेकर, ये विट टेकर नहीं है, रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी। किसने बुनियाद रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम? तो 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी रॉबर्ट विटेकर ने। किसने मेरा बच्चा? रॉबर्ट विटेकर। मेरे साथ बोलो, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी। ठीक है, मैंने इससे पूछा, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा रॉबर्ट विटेकर, मैं कहा यार रॉबर्ट, मैंने दस तूने किस बुनियाद पर ऑन व्हाट बेसिस, ऑन विच बेसिस, तुमने किस बुनियाद पर ये 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को तोड़ा है? ज़रा मुझे बताना, ज़रा क्या बुनियाद है? तो कहने लगा कि जनाब मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चुने हैं? नंबर 1 मैंने चुना है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है? मैंने क्या चुना है? लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्या ओ केड़े? कहता भाई जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में 2 वैरायटियां, एक है विदाउट न्यूक्लियस, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म। प्रो मीन्स विदाउट, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं और उनके सेल में न्यूक्लियस कोई नहीं। मैं कहा और कहने लगा दूसरा, मैंने ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का दूसरा ग्रुप मैंने रखा है कि मेड अप ऑफ 1 सेल। यूनिसेलुलर से मुराद मेड अप ऑफ 1 सेल मगर यूकैरियोटिक, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पहले कौन सा चुना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस। दूसरा उसने चुना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ट्रू न्यूक्लियस। और तीसरा उसने चुना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद ट्रू न्यूक्लियस। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने कौन से चुने? तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उसने चुना नंबर 1 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स आ गए भाई? 3 लेवल्स। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, नंबर 2 यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड नंबर 3 क्या बच्चों? यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। अब मेरा बच्चा मैंने कहा और कहने लगा भाईजान 2 वजूहात मैंने रखी। नंबर 1 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और यार ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, और कुछ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, उनमें टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब यूनिसेलुलर 2 किस्म के बेटा, एक हैं विदाउट न्यूक्लियस यूनिसेलुलर, उन्हें बोलोगे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और दूसरे हैं जनाब विद न्यूक्लियस यूनिसेलुलर, उन्हें बोलोगे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। डन। मैं कहा और यार, कहने लगा भाईजान दूसरी जो मैंने वजह बनाई है डिवीज़न की, कि मैंने जो दूसरी चीज़ जो जहन में रखकर तो ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में मैंने तोड़ा है, वो दूसरी चीज़ है जी प्रिंसिपल्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्रिंसिपल्स, असूल
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके। कहता है जनाब मैंने ग़िज़ा हासिल करने के तरीके के असूलों को, ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों के असूलों को भी मद्देनज़र रखा है। मैंने मद्देनज़र रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को, ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों के असूलों को मद्देनज़र रखा है। मैं क्या अच्छा चल फिर बता कौन कौन से असूल हैं। कहने लगा जनाब नंबर 1, कुछ ऑर्गेनिज़म्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैं क्या अच्छा प्लांट्स, कहने लगा हाँ। कहने लगा कुछ ऑर्गेनिज़म्स एब्जॉर्प्टिव मोड रखते हैं। ये फंजाई की मेरा बच्चा बात कर रहा है, जो मैंने आपको कल परसों में बताया था पिछले लेक्चर्स में, कि फंजाई ने जिस चीज़ को खाना हो वो उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम मारता है, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़कर अपनी बॉडी से बाहर उसको हज़म करता है, और हज़म करके तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता। उसको क्या कर लेता मेरा बच्चा? एब्जॉर्ब। तो पता ये लगा कि जनाब डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खाएगा नहीं, उल्टा अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा, बॉडी से बाहर हाजमा करेगा, और हाजमा करके तो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा मेरा बच्चा? एब्जॉर्ब। इजी। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने तो जनाब प्लांट्स कवर हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, फंजाई कवर हो रहे हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और तीसरी चीज़ कहता है जनाब मैंने इंजेक्शन मद्देनज़र रखी। ये तो हमारी बात हो रही भाई, हम लोग खाते हैं तो जब कोई चीज़ उठाकर मुंह में हम लोग खाएं तो खाने को इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? इंजेक्शन। तो पता लगा प्रिंसिपल्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनिज़म्स की कहता है जनाब 3 किस्में हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और कुछ इंजेक्शन करते हैं, दैट इज़ बॉडी के अंदर ले जाकर तो डाइजेस्ट करेंगे। इजी मेरा बच्चा। मैं क्या फिर कहने लगा बस फिर इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए रॉबर्ट विटेकर ने 5 अदद 5 किंगडम्स बनाए। कितने किंगडम्स बनाए भाई? 5 किंगडम्स बनाए। पहला बनाया उसने मोनेरा। ये मोनेरा क्या है आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। दूसरा किंगडम बनाया जी उसने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं आज ही डिस्कस करेंगे। तीसरा बनाया जनाब फंजाई। फंजाई के बाद चौथा बनाया प्लांटी। क्या मेरा बच्चा? प्लांटी। और 5वां बनाया उसने एनिमेलिया। क्या मेरा बच्चा? एनिमेलिया। तो हाउ मेनी सिस्टम्स भाई? 5 किंगडम्स उसने बनाए हैं। 5 किंगडम्स बनाए। कौन कौन से? नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। MPFPA। MPFPA। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर हो गया? फिर जनाब 1988 में आए कौन? मार्गिलस एंड शवार्ड्स। 1988 में कौन कौन आए बेटा? मार्गिलस एंड शवार्ड्स। इन्होंने मॉडिफाई किया। क्या किया मेरा बच्चा? मॉडिफाई किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हु मॉडिफाइड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर? तो आप क्या बोलोगे? कौन? मार्गिलस एंड शवार्ड्स। तो मार्गिलस एंड शवार्ड्स ने 1988 में, उसने कब बनाया था? 1967 में। 1967 में 5 किंगडम सिस्टम्स बन चुके हुए थे, लेकिन 1988 में मार्गिलस और शवार्ड्स ने मॉडिफाई किया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके? विटेकर को। और बेटा इसने 2 चीज़ों को बुनियाद रखा था। नंबर 1 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसने बेटा तीसरी चीज़ अंदर घुसाई और वो थी जेनेटिक्स। कहने लगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1,
नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा जनाब तीसरी चीज़ अंदर शामिल करें जेनेटिक्स को बुनियाद, मतलब इनकी डीएनए की स्टडीज़ करें, इनकी जीन्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको 5 किंगडम्स में तोड़ें। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ये थी हिस्ट्री ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अब हम 5 किंगडम्स के पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और उन ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। बच्चों आप हिस्ट्री की करें रीडिंग, हिस्ट्री की क्या करें रीडिंग। मैं पॉज करके बोर्ड को मिटाकर तो नया बोर्ड भरने लगा हूँ। वैसे तो मैं पॉज करूँगा, आप देखते भी रहें तो चलेगा, लेकिन यहाँ पॉज बनता है, वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो को शेयर भी बनता है, और बुक की रीडिंग तो लाजमी बनती है। और बोर्ड आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी किताब पर निशान लगा लें। मैं बार बार कहता हूँ जो बच्चे किताबों पर निशान नहीं लगाते उनके पेपर्स में निशानों निशान होते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी भी निशानों निशान होती है। गॉट इट मेरा बच्चा? तो जल्दी से इसको लिख लें ताकि फिर मैं अगला बोर्ड भरूँ, ठीक है? जनाब आली, मैं हाज़िर हूँ अब नए बोर्ड के साथ, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर इस टाइम 2 अदद किंगडम्स मैंने लिख दिए हैं। कितने मेरा बच्चा? 2। तो पहला जो किंगडम है, जो फर्स्ट किंगडम मेरे बच्चों ने बयान करना है, वो है मोनेरा। मोनेरा, हाय मोनेरा, कितना प्यारा नाम है। अपना नाम बदल कर मोनेरा रख लो, मोनेरा जनाब। तो मोनेरा, इस किंगडम का नाम मोनेरा है। इस किंगडम को प्यार से प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। प्रोकैरियो, एक तो हमेशा मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, कैरियोटी। तो मेरे बच्चों इसको प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटी। मोनेरा कह लो या प्रोकैरियोटी कह लो, समझते तो सीख गए होवोगे कि प्रोकैरियोटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जनाब? आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओ गॉड, बार 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 बता रहा हूँ। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें मौजूद हैं इस वाले किंगडम में, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी निशानी, इसके ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब उनकी मर्ज़ी है बेटा कि अकेला सेल अकेला रहे, उनकी मर्ज़ी है कि सेल्स तस्बीह के दानों की तरह जुड़कर, तस्बीह के दानों की तरह जुड़कर बेटा चेन्स बना लें, या फिर चैप्टर नंबर 1 वॉल्वॉक्स जैसे कॉलोनी बना लें। लेकिन वॉल्वॉक्स प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये ध्यान में रखना। खैर जनाब, या तो कॉलोनी बना लें, या फिर चेन बना लें, या फिर मेरा बच्चा क्लस्टर्स बना लें। क्लस्टर से मुराद गुच्छे, अंगूरों के गुच्छे जिस तरह होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्लस्टर्स बना लें। तो पता लगा कि मोनेरा प्रोकैरियोटी भी कहलाता है। मोनेरा में नंबर 1 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर 2 यूनिसेलुलर हैं, नंबर 3 कुछ अकेले सेल की शक्ल में रहते हैं, कुछ चेन्स बनाते हैं, कुछ कॉलोनीज़ बनाते हैं, कुछ क्लस्टर्स बना लेते हैं। क्लस्टर्स ग्रेप्स के बंचेस जैसे। इजी मेरा बच्चा? उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा रेडिकली टोटली डिफरेंट, याद रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स से। तो रेडिकली का मतलब लिख लें टोटली। इसके अलावा जनाब जो प्रोकैरियोट्स हैं वो मोस्ट हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक से मुराद नॉट फोटोसिंथेटिक, अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते, उन्हें दूसरों को खाना पड़ता है। तो जनाब मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक हैं, लेकिन चंद सम आर फोटोसिंथेटिक, कुछ फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो मोस्ट मतलब ज़्यादातर
प्रोकैरियोट्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन उनमें से चंद फोटोसिंथेटिक हैं, और जो फोटोसिंथेटिक हैं वो पोजेस करते हैं क्लोरोफिल इन साइटोप्लाज्म। जो फोटोसिंथेटिक हैं वो पोजेस करते हैं क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल्स क्या हैं जनाब? बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। अब रिमेंबर दैट कि ये बैक्टीरिया ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है, जबकि सायानोबैक्टीरिया बेटा ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को सायानोबैक्टीरिया कहते हैं। तो सायानोबैक्टीरिया इज़ अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज़ अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इज़ फोटोसिंथेटिक वेयरएज बैक्टीरिया इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोस्टली। एनी प्रॉब्लम हो जनाब? अगला जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये सेकंड किंगडम है बेटा। सेकंड किंगडम का नाम प्रोटिस्टा है, बटिस्टा नहीं है, प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है जनाब। क्या इसमें मौजूद है किंगडम प्रोटिस्टा में? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक। लो जी, यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाले या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बच्चा यूनिसेलुलर तो समझ में आता है, सिंगल सेल। ये सिंपल मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है? तो सिंपल मल्टी सेलुलर से मुराद के बॉडी मल्टी सेलुलर लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक सेल पर मुश्तमिल हो। तो बेटा जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर हो लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनी हो उसे क्या कहेंगे? सिंपल मल्टी सेलुलर। उसे क्या बोलेंगे? सिंपल मल्टी सेलुलर। बताएंगे आप सिंपल मल्टी सेलुलर क्या होता है? जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर हो लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो मेरा बच्चा? यूनिसेलुलर हो। तो बस फिर जिसका बॉडी मल्टी सेलुलर मगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर हो उसे क्या बोलेंगे कि वो सिंपल मल्टी सेलुलर है। मेरे बच्चों को याद हो गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर सिंपल मल्टी सेलुलर। तो आपने कहना है सिंपल मल्टी सेलुलर में बॉडी इज मल्टी वेयर एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज यूनी। और अगर मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर क्या है तो आपने कहना है बॉडी भी मल्टी सेलुलर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मल्टी सेलुलर। गॉट इट? ये इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, दैट इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर या यूकैरियोटिक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इसकी 3 मेन टाइप्स है मेरा बच्चा। किंगडम प्रोटिस्टा में 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। जो पहली टाइप है वो है एलजी। क्या है मेरा बच्चा? एलजी। सेकेंड टाइप को कहते हैं मेरा बच्चा प्रोटोजोन्स। क्या मेरा बता? प्रोटोजोन्स। और थर्ड है जी फंजाई लाइक। कौन से लाइक? फंजाई लाइक। आइए एलजी के बारे में पढ़ते हैं। एलजी यूनिसेलुलर हो सकती है, यूनि मतलब एक सेल पर मुश्तमिल। कॉलोनियल, जी हाँ, वॉल्वॉक्स एक एलजी हैं। और वो जो आपने पढ़ा था ना कॉलोनी ऑफ द वॉल्वॉक्स, वो असल में किसकी एग्जाम्पल थी? बोलिए, एलजी की। तो एलजी में भी यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल, कॉलोनियल या तो कॉलोनीज बना लेगी। कॉलोनी में पता ना बेटा सेल्स आपस में इकट्ठे तो ज़रूर रहते हैं मगर टिश्यू नहीं बनते और उनमें आपस में कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती। कॉलोनियल है एंड सिंपल मल्टी सेलुलर। वही बात आ गई रे बाबा। सिंपल मल्टी सेलुलर से मुराद के बॉडी चाहे तो मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पुत्र कोई पूछे कि एलजी कैसे दिखते हैं, कहना एलजी रिजेंबल प्लांट्स। एलजी प्लांट्स जैसे दिखते हैं, एलजी प्लांट्स जैसे दिखते हैं। कोई पूछे क्यों, तो कहना जनाब एलजी के अंदर होते हैं सेल वॉल्स। प्लांट्स में भी सेल वॉल्स होते हैं
और प्लांट्स के सेल्स में क्लोरोफिल होती है इन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के सेल्स में क्लोरोफिल होती है क्लोरोप्लास्ट में, और प्लांट्स के सेल्स के बाहर सेल वॉल होती है। तो जी हाँ, इनमें भी सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट हैं। तो भाई फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क सिंपल मल्टीसेलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर का है बेटा। प्लांट्स की बॉडी भी मल्टीसेलुलर और प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मल्टीसेलुलर, जबकि एलजी बॉडी मल्टीसेलुलर लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर। डन। तो ये देखो, ये सिंपल मल्टीसेलुलर क्यों है? तो कहना जनाब दो वजूहात पर। नंबर 1, डोंट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, दैट इज सेक्स ऑर्गन इनमें यूनी होगा। एंड ऑल्सो प्लांट्स मेक एम्ब्रियोज, प्लांट्स के एम्ब्रियोज को सीड्स कहते हैं। दे डोंट मेक एम्ब्रियोज, दे डोंट मेक सीड्स। So that is the difference between the algae and plants. Beta, very important short. What is the difference between algae and plants? So कह देना है कि plants have multicellular body and multicellular sex organ, whereas plants makes embryos during their life cycle. जबकि algae don't have multicellular sex organs and algae don't make embryo during their life cycles. एलजी फिनिश। आगे चलिए जी, अगला आया जनाब प्रोटोजोन्स। क्या मेरा बच्चा? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एलजी आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या मेरा बच्चा? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो पहला पॉइंट यही है जी, प्रोटोजोन्स रिजेंबल्स एनिमल्स। Protozoans resembles animals. Got it? Number 2, cells don't have cell walls. तो जी हाँ, प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनमें सेल वॉल्स नहीं, जबकि एलजी ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनमें सेल वॉल्स हैं। तो एलजी आर प्रोटिस्ट विद सेल वॉल्स, whereas protozoans are protists without cell walls and no chlorophyll. Also don't have chlorophyll. डन। एग्जाम्पल अमीबा। क्या मेरा बच्चा? अम्मी अब्बा। अम्मी अब्बा नहीं कहना, अमीबा। क्या मेरा पुत्र? अमीबा। एनी प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसके बारे में आपकी किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है कि दीज प्रोटिस्ट आर लाइक फंजाई। दीज प्रोटिस्ट आर लाइक फंजाई। एग्जाम्पल्स भी मैं ही दे रहा हूँ आपको, लिख लें कि वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। 2 किंगडम्स हो चुके, 27 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पर अब एंड करता हूँ, ठीक है? तो किंगडम फंजाई में क्या है, किंगडम एनिमेलिया में क्या है, किंगडम प्लांटी में क्या है, अगर जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, देखना ना भूलिएगा प्यारे अफजल का कल का एपिसोड। ठीक है मेरा बच्चा? खुदा हाफिज़, सलामत रहो। अल्लाह करीम ढेर सारी खुशियाँ दे तुम लोगों को, है मेरा बच्चा, और अल्लाह पाक की आगोश में रहो हर वक्त। खुदा हाफिज़।